दोस्तों इमेजिन करो आप आराम से घर पर बैठकर वीडियो गेम खेल रहे हो, टीममेट्स पर चिल्ला रहे हो क्योंकि वो नूब हैं और अचानक दुनिया बदल जाए। अचानक लोग एक दूसरे को काटने लगे। आज की कहानी एक ऐसे ही ऑर्डिनरी लड़के लिन फैन की है जिसकी लाइफ गेम खेलते खेलते एक सर्वाइवल हॉरर बन गई। लेकिन ट्विस्ट ये है, मरने के बाद ही असली गेम शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है लिन फैन से, जो एक इंडी गेम डिजाइनर है। बंदा फुल फोकस में अपना टावर डिफेंस गेम खेल रहा था, कॉफी पी रहा था, शुगर कम थी, मूड वैसे ही खराब था। तभी न्यूज आती है, लोग पागल हो रहे हैं, ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। लिन फैन को लगा ये कोई मजाक है। गेम में उसका टीममेट बोलता है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड तुझे काटने वाली है। और सच में माइक पर आवाज आई और वो बंदा गया। मतलब गेम के अंदर और बाहर दोनों जगह मौत। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये थी लियू वेवे, लिन फैन की खूबसूरत पड़ोसी। वो डर के मारे चिल्ला रही थी, लिन फैन मुझे बचा लो, बाहर सब पागल हो गए हैं। लिन फैन तो ठहरा शरीफ आदमी, उसने सोचा मदद कर देता हूँ। लियू वेवे ने तो ये भी बोल दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लिन फैन ने दरवाजा खोला और क्या हुआ? रोमांस? नहीं भाई, उस लड़की ने सीधा लिन फैन को काट लिया। लिन फैन का रिएक्शन था, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बस एक गेम डिजाइनर था। मदद करने गया और मौत मिली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही लिन फैन की आंखें बंद हुई, एक आवाज आई, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइवल सिस्टम कनेक्शन सक्सेसफुल। बंदा मरकर वापस जिंदा हो गया, रीबॉर्न। सिस्टम स्क्रीन सामने आ गई। नेम लिन फैन, स्ट्रेंथ 11, पॉइंट्स 0। उठते ही उसने देखा वो पड़ोसी अभी भी वही है। लिन फैन ने सोचा हम पड़ोसी है, शांति से बात नहीं कर सकते, पर वो ज़ॉम्बी थी तो उसने वही किया जो जरूरी था। दिशूम, नेबर खत्म। और सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, किल्ड 1 ज़ॉम्बी, गेन्ड +1 पॉइंट। अब लिन फैन का गेमर दिमाग खल पड़ा। उसने सोचा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, क्यों ना यहीं बैठे बैठे पॉइंट्स फार्म करूं। उसने देखा नेबर की बॉडी वहीं पड़ी है। उसने सोचा इससे दूसरे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होंगे। तो प्लान सिंपल था, दरवाजे के पीछे छुप जाओ, जैसे ही कोई ज़ॉम्बी आवाज सुनकर या स्मेल से आए, दरवाजा खोलो और सरप्राइज अटैक। बंदा घंटों तक यही करता रहा। ज़ॉम्बी आया, मारा, पॉइंट मिला, आया, मारा, पॉइंट मिला। कुछ देर बाद दरवाजे पर ज़ॉम्बीज की लाशों का ढेर लग गया। लिन फैन को लगा यार हॉलवे बहुत गंदा हो गया है, साफ सफाई करनी पड़ेगी। वो बाहर निकला सफाई करने। कॉन्फिडेंस फुल हाई था, सोचा था नॉर्मल ज़ॉम्बीज होंगे, इजी एक्सपी मिलेगा। लेकिन तभी एक अलग आवाज आई, व्हील चेयर की आवाज। सामने से एक ज़ॉम्बी आ रहा था, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था, ये व्हील चेयर पर था और देखने में किसी साइबर टाइप ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। लिन फैन 7th फ्लोर पर है और सामने व्हील चेयर पर एक ज़ॉम्बी बैठा है। नॉर्मल लोग डर के भाग जाएंगे, पर अपना लिन फैन अलग ही लेवल का है। वो ज़ॉम्बी को देखकर बोलता है, अंकल जान आपका घर तो 2nd फ्लोर पर है, आप 7th फ्लोर पर क्या कर रहे हैं? फिर लिन फैन खुद ही लॉजिक लगाता है, शायद आप मुझे ये व्हील चेयर देने आए हो, कितने काइंड हो आप। लेकिन ज़ॉम्बी अंकल बस गुस्से में आवाज़ निकाल रहे थे। लिन फैन ने सीरियस होकर सोचा, अब इसे मारूं कैसे? ये गीला कचरा है या रिसाइक्लेबल? मतलब दुनिया खत्म हो रही है और इसे कचरे की पड़ी है। तभी लिन फैन को याद आता है कि ये अंकल जैंग वही बंदा है जो पहले उसे बुली करता था। इसने लिन फैन की साइकिल चोरी की थी और पुलिस को बुलाने पर अगले दिन मारा भी था। लिन फैन ने सोचा, भाई ये तो पुराना हिसाब बराबर करने का वक्त है। उसने ज़ॉम्बी को ऑफर दिया, देख अगर तू मेरे लिए खाना और पानी लेकर आएगा तो मैं तुझे अपने साथ रख लूंगा, मेरे पास एक सीक्रेट बेस भी है। सोचो दोस्तों, वो एक ज़ॉम्बी को नौकरी दे रहा था, पर ज़ॉम्बी तो ज़ॉम्बी है, तो उसने अटैक कर दिया। लिन फैन ने कहा, फाइन, अगर मरना ही है तो मरो। एक ही झटके में धिशुम, नोटिफिकेशन आया, किल्ड 1 ज़ॉम्बी, गेन्ड +1 पॉइंट। लिन फैन ने देखा कि वो ज़ॉम्बी बिल्कुल वीक था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, वहाँ एक और ज़ॉम्बी बचा था। लिन फैन ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी उड़ा दिया और फिर से वही स्वीट साउंड, किल्ड 1 ज़ॉम्बी, गेन्ड +1 पॉइंट। सिस्टम का ग्राइंड चालू है। अब रास्ता साफ था। लिन फैन ने सोचा शॉपिंग टाइम। वो आसपास सुपरमार्केट गया जो असल में लूट थी और बोला, बॉस ये सब पैक कर दो, चेकआउट। वहाँ से उसने काफ़ी सप्लाईज उठा ली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीड्स यानी बीज। क्यों? क्योंकि अपना भाई फ्यूचर की सोच रहा है। वो चाहता है कि वो खुद खेती करे और सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। स्मार्ट मूव है ना? सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी व्रूम व्रूम कहीं से एक बस की आवाज़ आई। लिन फैन ने रियलाइज़ किया कि उसके पास जो किचन नाइफ है वो आगे के लिए काफ़ी नहीं होगा और उस बस की आवाज़ ने ज़ॉम्बी की पूरी फौज को अट्रैक्ट कर लिया। अब लिन फैन अकेला है, हथियार कमज़ोर है और बाहर हज़ारों ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। एक छोटा बच्चा लिन फैन रोता हुआ अपनी मॉम को बुला रहा है, लेकिन उसके डैड और स्टेप मॉम ने उसे गाड़ी से उतार दिया। वो औरत चिल्ला रही थी, इस मनहूस बच्चे को यहीं छोड़ दो, मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। सोचो दोस्तों, एक छोटे बच्चे को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था। यही वो मोमेंट था जिसने लिन फैन को बदल दिया। वापस आते हैं प्रेजेंट में। ज़ॉम्बीज की फौज आ रही है और एक बस वहाँ से निकलने वाली है। बस में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनका लीडर होंग लिन फैन को बस में चढ़ने से मना कर देता है। होंग बोलता है, अगर हमने तुझे चढ़ाया तो हम भी मारे जाएंगे, तू यहीं रहे और ज़ॉम्बीज का खाना बन।
अंदर एक चश्मे वाला लड़का बोलता है, टीचर ने कहा था हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन होंग उसे चुप करा देता है। टीचर मर चुका है, अब मैं बॉस हूँ। बस निकल जाती है और पीछे रह जाता है अकेला लिन फैन, हाथ में सिर्फ एक किचन नाइफ लेकर। बस ड्राइवर और होंग हंसते हैं, ये इडियट एक चाकू से ज़ॉम्बी होड़ से लड़ेगा, पक्का मरेगा। लेकिन लिन फैन डरता नहीं है, उसे अपनी माँ का वो वादा याद आता है, बेटा जब तुम बड़े होगे तो ब्रेव और काइंड बनना। वो वहीं खड़ा रहता है, मरना मैं नहीं मरूंगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, एक औरत जमीन पर गिरी गिड़गिड़ा रही है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये वही औरत है जिसने शायद उसे पहले धुतकारा था। लिन फैन उसके पास खड़ा होता है, लेकिन बचाने के लिए नहीं। वो बोलता है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम बस इसलिए सॉरी बोल रही हो क्योंकि तुम मरने वाली हो। लिन फैन वहां से निकल जाता है और पीछे से ज़ॉम्बीज़ उस औरत पर टूट पड़ते हैं। कर्मा हिट्स हार्ड। अब आता है एपिसोड का सबसे कूल पार्ट। ज़ॉम्बीज़ का मैदान साफ करने के बाद लिन फैन आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहा है। सिस्टम स्टैट्स चेक करो, स्ट्रेंथ 35 जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग है और स्पीड 10। बंदा अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा, चलता फिरता टैंक बन गया है। लोग सोच रहे हैं ये लड़का उस इंटरसेक्शन से जिंदा कैसे आया जहां ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे। रास्ते में एक आंटी उसे रोकती है, वो अपने भूखे बच्चे के लिए खाना मांग रही थी। लिन फैन फ्री में कुछ नहीं देता, बिजनेस माइंडसेट है भाई का। वो बोलता है, मैं तुम्हें पंपकिन और विंटर मेलन बेच सकता हूँ। आंटी के पास तो पैसे थे नहीं, तो वो बदले में एक तलवार लाती है। वो कहती है, मेरे हस्बैंड को गेम्स का शौक था, ये एक रेप्लिका है, शायद तुम्हारे काम आए। जैसे ही लिन फैन तलवार देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है, ये फ्रॉस्ट मोन है। लिन फैन खुशी खुशी खाना देता है और तलवार ले लेता है। अब किचन नाइफ गया भाड़ में, अब असली कार्नेज शुरू होगा। जाते जाते बच्ची अपनी माँ से पूछती है, माँ वो अंकल थोड़े अजीब नहीं थे? माँ बोलती है, शायद वो नहीं, हम अजीब हैं। लिन फैन अब नए वेपन और नए पावर के साथ तैयार है। सीन शुरू होता है एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर। यहाँ एक आदमी एक औरत की लाश को घसीटकर नीचे ला रहा है। ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक पूरा साइको है। वो गुस्से में बोल रहा है, लानत है, मैंने इसे इतना ट्रेन किया फिर भी इसने फाइट बैक किया, वेस्ट हो गई। वो उस मरी हुई औरत की आंखों में देखता है और कहता है, इसी तरह मेरी माँ मेरे डैड को देखती थी। मतलब इस बंदे के दिमाग में बचपन से ही गंदगी भरी हुई है। लाश को फेंकने के बाद इस दरिंदे की नजर अब 5th फ्लोर पर है। वहां वही मदर और डॉटर रहती हैं जिन्हें लिन फैन ने पिछले एपिसोड में बचाया था। यह आदमी सोचता है, अपोकलिप्स का यही तो मजा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, कोई पुलिस नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। वो स्टेयर्स से नीचे देखता है तो उसे लिन फैन दिखता है, जो शायद ऊपर आ रहा था। ये विलन लिन फैन को देखकर सोचता है, ये कौन लूजर है, क्या ये लाश चुराने आया है? और वो चिल्लाता है, ओए निकल यहाँ से, वरना तेरा बुरा हाल करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहा है। कुछ ही देर बाद धड़ाम, उस आदमी के रूम का सिक्योरिटी डोर टूट जाता है। लिन फैन ने अपने बेयर हैंड से लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। विलन की फटके हाथ में आ गई। वो चिल्लाया, तू पागल है क्या? ये मेरा घर है, तू यहाँ लाश लेकर क्यों आया है? लिन फैन ने उस लाश को वहीं रूम में लाकर पटक दिया और बोला, मैं तुझे दिखाने लाया हूं कि तेरे पापों की सजा क्या होगी। लिन फैन ने उस आदमी को पकड़ लिया। विलन डर के मारे चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिन फैन ने सार्काज़म में कहा, पुलिस। क्रिमिनल्स को पकड़कर सजा देना तो नॉर्मल बात है ना? विलन बचने के लिए लॉजिक देने लगा, भाई ये अपोकलिप्स है, यहाँ मूवीज की तरह हीरो बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो चाहे वो करो। लिन फैन ने एक जोर का थप्पड़ मारा, चटाक, और बोला, मूवीज फिक्शनल होती हैं, लेकिन ये रियलिटी है और रियलिटी में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। लिन फैन उसे घसीटकर खिड़की की तरफ ले गया। विलन ने कहा, यहाँ सब भाग चुके हैं, मुझे सजा देने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन लिन फैन ने नीचे इशारा किया। नीचे हजारों ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। लिन फैन ने एक हेवी डायलॉग मारा, देख वो लोग अभी भी अपनी ड्यूटी पर हैं, तेरे जैसे पापियों को सजा देने के लिए वो वहीं खड़े हैं। दोस्तों, लिन फैन का मैसेज क्लियर था, अपोकलिप्स में सबसे डरावनी चीज बिखरी हुई दुनिया नहीं, बल्कि इंसान का काला दिल है। सीन शुरू होता है अगले दिन हुआंग सिटी लाइब्रेरी से। एक सर्वाइवर्स का ग्रुप जिसका लीडर एक लड़की है लाइब्रेरी में घुसता है। वो लोग बहुत डर डर के चल रहे हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल बुक्स चाहिए। लीडर कहती है, आवाज मत करना, अगर ज़ॉम्बीज़ ज्यादा हुए तो हम भाग जाएंगे। माहौल बहुत सीरियस था, बिल्कुल शांति थी। तभी उन्हें एक बंदा दिखता है जो आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा है। ग्रुप का एक बंदा डर के मारे चिल्लाता है, होली शिट, एक ज़ॉम्बी बोल रहा है। लिन फैन शांति से जवाब देता है, चिल्ला क्यों रहे हो, मैं जिंदा इंसान हूँ। लिन फैन ने उन्हें चुप रहने को कहा क्योंकि ये लाइब्रेरी है। सोचो दोस्तों, बाहर दुनिया खत्म हो रही है और अंदर ये बंदा श्श कर रहा है। लोग हैरान थे कि ये बंदा यहाँ कर क्या रहा है। पता चला लिन फैन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है और खेती सीख रहा है। सर्वाइवर्स ने सोचा, ये बंदा पक्का खतरनाक होगा, इसके पास तलवार भी है, चलो बुक्स लेकर निकलते हैं।
जैसे ही वो लोग बुक्स लेकर जाने लगे, लिन फान ने उन्हें रोक दिया। रुको। सबकी सांसें अटक गईं। उन्हें लगा अब ये अटैक करेगा, लेकिन लिन फान ने जो बोला वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। वो बोला, अगर बुक्स ले जा रहे हो तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ज़ॉम्बीज़ का डर नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी का फाइन ना लग जाए इसकी चिंता है। सर्वाइवर्स को लगा ये बंदा पक्का क्विंगशान मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पागल है। एक बंदा लिन फान को समझाने की कोशिश करता है, भाई बाहर अपोकलिप्स है, दुनिया खत्म हो रही है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन की पड़ी है। लिन फान ने इनोसेंटली कहा, मुझे पता है बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन उससे लाइब्रेरी के रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे। लोगों ने सोचा भाई इससे दूर रहने में ही भलाई है। जाते जाते लिन फान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम लिन फान है, मैं सनशाइन कम्युनिटी बिल्डिंग 2 रूम नंबर 704 में रहता हूँ। अगर कोई खतरा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन सर्वाइवर्स ने उसकी बात को मजाक समझा और सोचा ये पागल है, भागो यहाँ से, और वहाँ से भाग गए। वीडियो के एंड में सीन शिफ्ट होता है एक अंडरग्राउंड बेस में जो किसी डेजर्ट में है। यहाँ साइंटिस्ट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो रिवील करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की सेल्यूलर एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और ये जियांगशी जीन से रिलेटेड लग रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ हमारा हीरो खेतीबाड़ी सीख रहा है और दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व हो रहे हैं। क्या लिन फान का लॉजिक इवॉल्व ज़ॉम्बीज़ के सामने चल पाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।